तो आज अपने पास है ना Infinix Note 60 Pro है और ये काफी स्पेशल फोन है यार, क्योंकि इसके अंदर जो Infinix ने काम करा है ना, लिटरली वो थोड़ा सोचने वाली बात है कि मतलब यहाँ पर इन्होंने जो लुक, डिजाइन, जो टेक, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग डाला है। सेगमेंट का फर्स्ट है ना कस्टमाइजेबल एक्टिव मैट्रिक डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके अंदर आपको पिक्सल पैड हो गया, इवन पिक्सल मिनी प्ले, इवन और भी कस्टमाइजेबल चीजें मिल जाती है और इवन कुछ कस्टमाइज वर्ड भी करने हैं तो वो सारी चीजें आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि यहाँ पर एक नया फीचर बना के देता है। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो जैसे ही आप फोन का एक तो ये डब्बा मिलता है जो मेन है, जिसके अंदर आपका फोन और बाकी अदर चीजें, चार्जर वगैरह सब कुछ आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। चलो ये तो सॉर्टेड रहा, लेकिन एक अलग स्पीकर भी इन्होंने ऐड ऑन करा है जो कि मैक पावर है। बेसिकली आप फोन के पीछे इसे चिपका सकते हो, डायरेक्टली नहीं चिपका पाओगे, एक जो कवर आता है ना उसके थ्रू वो पॉसिबल। और ये जो इन्फिनिक्स का अलग से जो स्पीकर मिलता है, ये स्टार्ट के कुछ यूजर्स को मिल जाएगा। प्री बुकिंग वगैरह करोगे, स्टार्ट की जो डील होती है वो लिमिटेड यूजर के लिए मेरे हिसाब से वो अवेलेबल होगा और ये आपको काम आएगा म्यूजिक के एक्सपीरियंस को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए। और वहां पे जो आउटपुट है, जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है ना, वो डेफिनेटली इतने कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से काफी अच्छा बना के देता है। हालांकि जब आप इसे अकेले परचेस करने जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 4000 रुपीज तक का कॉस्ट होगा, तो मुझे लगता है बंडल में ही वो ज्यादा जस्टिफाई करता है चीजों को लेकर। अब अगर फोन के लुक को देखोगे तो ये देखो भाई, पूरा मस्त ऑरेंज कलर जो इन्होंने डाला है, सोलर ऑरेंज कलर इसको नाम दिया हुआ है। 2 कलर और ऑप्शन मिल जाते हैं, पर ये यहाँ पे खत्म नहीं होता भाई। सबसे पहले इसके जो साइड फ्रेम है पूरे मेटालिक है और बहुत ही ज्यादा अच्छी फील निकाल के देता है। लिटरली जो प्रीमियम ग्रेड फील होती है वो आती है। और ये फोन है ना, ये इकलौता नहीं है, ये अलग अलग जगह से इंस्पायर होके आया हुआ है। लेकिन साइड में एक बटन भी आता है जो कि यहाँ पर ये हार्ट रेट सेंसर है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग करने के लिए, जो कि हेल्थ एप्लीकेशन पे जाके आप यूज कर पाओगे, जो कि एक और अच्छा पॉजिटिव नोट है। बाकी ये डेडिकेटेड एक बटन आता है एआई को लेकर, तो है मतलब यहाँ पर एआई को लेकर अलग अलग टास्क रन वगैरह कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसे डबल टैप, सिंगल टैप वगैरह जो होल्ड वगैरह सीन होता है, तो आप म्यूट वगैरह करना है तो वो टर्न्स ऑफ चीजें कर सकते हो। और अगर जब इसके यूआई एक्सपीरियंस को जाते हो तो ये बहुत ज्यादा अलग तरीके का फील होता है। और जो बेजल्स है भाई वो बहुत ज्यादा कम फील होते हैं। बाकी इसमें पहले से प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगकर आता है, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। और जो इस कैमरा मॉड्यूल पे जो मटेरियल है वो आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन के साथ में, जो कैमरा मॉड्यूल पर आता है। और यही सेम चीज आपको आगे भी देखने मिलती है। बाकी इसमें IR ब्लास्टर अवेलेबल है और नीचे की तरफ टाइप C 2.0 ही मिलता है। बाकी डुअल माइक सेटअप है, 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हो नैनो वाले। हालांकि जो IP64 की स्प्लैश प्रूफ रेटिंग मिल जाती है। बाकी इसके जो बैक पैनल में ना सेगमेंट का फर्स्ट आपको मिलता है कस्टमाइजेबल एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले। बेसिकली इसके अंदर है ना आपको 288 पिक्सल्स मिलते हैं। अब जहां पर अगर आप समझ लो फोन पे अगर चार्ज लगा रहे हो, म्यूजिक एनिमेशंस हो गए, कॉल नोटिफिकेशंस हो गई, और इवन ये सारी चीजें स्क्रीन ऑफ मोड में भी काम कर जाती है और गेमिंग वगैरह कर लेते हो, छोटी मोटी टाइम पास हो जाती है। इवन इसमें जो गेम्स है वो पिक्सल गेम्स है, जैसे कि आप खेलोगे तो 2-4 मैंने देखे थे, तो वो ट्राई करके देखे, थोड़ा फन था। और ये जो कैमरा मॉड्यूल देखोगे ना, यहाँ पर आपको लाइटें देखने मिलती है, वो भी इन्होंने डाल दी। सोचो मतलब वहां पे RGB लाइट का भी तड़का डाल दिया, तो वो भी नोटिफिकेशन और बाकी सब चीजों में इंटरेक्शन निकाल के देता है। बाकी देखो पॉकेट फ्रेंडली फोन है, अगर आराम से आप कैरी वगैरह कर सकते हो, वो चीज में भी प्लस निकालता है। बाकी देखो वॉबल नहीं होता टेबल पे रखोगे, क्योंकि ऊपर का जो कैमरा मॉड्यूल है वो एकदम मस्त तरीके से अलाइंड है। नीचे मतलब टाइपिंग करने पे नहीं होंगे, हल्का सा है, उतना कोई मेजर नहीं है। बाकी अगर फ्रंट में आते हो तो डिस्प्ले है आपका एमोलेड, जो कि 6.78 इंचेस का डिस्प्ले है। 1.5 के एमोलेड रेजोल्यूशन पैनल मिलता है और 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आती है। और देखो ये 144 है ना, हर जगह नहीं पुश होता, जितना हमने ट्राई करके देखा है, ज्यादातर ये 120 हर्ट्ज पे ही चलता है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स की आती है, जो कि एक अच्छा है। और अगर HBM देखोगे डिस्प्ले का तो वो आता है 1600 निट्स का, जो कि एक अच्छा है। मतलब इंडोर में तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और आउटडोर में भी जब हमने हार्श सनलाइट में भी ट्राई करके देखा, डिस्प्ले जब अपनी पूरी 100% की HBM को टच करता है तो अच्छा खासा डिस्प्ले विजिबल रहता है। बाकी ये जो डिस्प्ले है ना, पूरी फ्लैट डिस्प्ले आती है, कोई कर्व नहीं है, जो कि डेफिनेटली एक अच्छी चीज है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सिनेरियो पे 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट चलेगी। 144 कोई ऐसे मतलब मैं कहूंगा हैवी परफॉर्मेंस वाली एप्लीकेशन है जहां पे वो डिमांड हो रही है। फॉर एग्जांपल आपका कोई गेम हो गया, कोई एग्जांपल किसी एप्लीकेशन पे पुश करना है, तो वहां पर 144 हर्ट्ज वगैरह पुश कर जाएगा, वरना UI एक्सपीरियंस 120 पे चलता है, जो कि एक अच्छी चीज है, क्योंकि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को भी ध्यान में रखते हुए चलना है हमको। बाकी नेटफ्लिक्स पर HDR का सपोर्ट नहीं है, लेकिन जब आप YouTube पे जाते हो तो वहां पे 4K HDR 60 FPS का कंटेंट आप रन कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले की सेटिंग में आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहां पर आपको डिस्प्ले कलर एनहांसमेंट मोड मिलता है, तो आप कलर्स वगैरह में चेंजेस ला सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आई प्रोटेक्शन के लिए आपको मिलता है TUV राइनलैंड सर्टिफिकेशन, जो कि ब्लू लाइट होती है, आंखों पे स्ट्रेन वगैरह ना आए, या फिर आप रात को अंधेरे में जब फोन यूज कर रहे हो ज्यादातर तो आंखों में तकलीफ ना हो, उन सारी सर्टिफिकेशंस को पार करके आता है। बाकी इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अच्छे खासे कस्टमाइजेशंस है, विजेट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो,
बाकी इसमें JBL ट्यून आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं, 60-40 का स्पीकर रेशियो है, नीचे से 60% है, अब से 40% है। बाकी DTS साउंड सपोर्ट मिल जाता है विद इक्वलाइजर, तो अगर आपको ट्यूनिंग वगैरह कुछ करनी है अपने अकॉर्डिंग तो वो आप कर सकते हो। स्पीकर अच्छे खासे लाउड है, क्रिस्पी है, अच्छा खासा फील करते हैं। बट अगर आपको लगता है कि स्पीकर थोड़े साउंड फिर भी कम आपको लगते हैं किसी के एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो अलग से आपने बंडल में जो मैक पावर खरीदा उसको अटैच करो और एक्सपीरियंस सुनो। मैं आपको ना एक ही गाना है उसको 100% पे रखते हैं, आप उसको पहले सुन लो और उसके बाद में हम वही गाना स्पीकर में बजाएंगे जो इसके अलग मैक्सिफ में उसके लिए। लेकिन अगर आपको चाहिए तो ईयरफोन लगा लेना तो थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस आ जाएगा, वरना ऐसे भी आइडिया आ जाएगा, वॉल्यूम 100% कर लेना। बाकी मैंने ऐसा कोई साउंड डिस्टॉर्शन वगैरह कुछ हो रही है लाउडनेस पे जाके ऐसा कुछ फील तो नहीं करा, अच्छा चल रहा है। और हाई रेस वगैरह का सपोर्ट ऑडियो मिल जाता है, चाहे आपको वायर के थ्रू चाहे आपको वायरलेस के थ्रू। बाकी इसमें आपको इन्फिनिक्स का डायलर मिलता है, तो जब आप कॉल वगैरह करोगे तो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो सामने वाले को बिना अनाउंसमेंट के। बाकी 2 माइक आते हैं, आउटडोर कॉल क्वालिटी भी हमने ट्राई करके देखी है, जो कि हमको ऐसे कोई नेगेटिव नहीं लगी, अच्छी तरीके से पॉजिटिव फील करवा रही थी। हेलो दीपेश टीपी टेक पे। यस 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 ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो में, तो अगर तेरे को आवाज अच्छा आ रहा होगा तो बता। क्लियर आ रहा है आवाज? यस यस हाँ, ट्रैफिक का आवाज आ रहा है? नहीं ट्रैफिक का बिल्कुल नहीं आ रहा। देखो इसमें जो बैटरी अभी है वो 6500 mAh के साथ में आती है और इसके अंदर आपको बॉक्स में 90 वॉट का चार्जर भी मिल जाता है और 30 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल करके मिलता है। बाकी चार्जिंग में जो टेक है वो आपको स्मार्ट चार्ज मोड मिलता है, प्लस AI चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन भी मिल जाती है। ये आपका यूजर पैटर्न समझ के कितना ओवर चार्ज वगैरह वो सब चीजों को मैनेज कर लेता है। ऑल्सो गेमर हो तो बाईपास चार्जिंग भी बोर्ड मिल जाता है, तो जब आप गेमिंग करोगे तो बाईपास चार्जिंग पे रख के खेलो, ज्यादा बेटर FPS और ज्यादा अच्छी चीजें ऑप्टिमाइजेशन आपको फील हो जाएगी। और 6500 mAh बैटरी है, तो जितना अभी तक हमने यूज करा है नॉर्मल यूज के सिनारियो में तो 1.5 दिन तक ये फोन नॉर्मली चल जाता है। और जो हैवी गेम सिनारियो है तो वहां पर मतलब हैवी यानी बहुत 6 घंटा आपने गेम खेल लिया, फोटोज वगैरह ऐसे कुछ ज्यादा तरीके से यूज कर लिया, तो वहां पर आपको ये 1 दिन तक का बैटरी बैकअप इजीली खींच देगा, रात को सोने से पहले चार्ज करना पड़ेगा। तो इसकी जो 6500 mAh की बैटरी आती है उसको हमने थोड़ा सा ना पर्सनली ट्राई करके भी देखा कि ये कितना चला लेता है। तो हमने सिर्फ रात को समझ लो 8 बजे यूट्यूब के कंटेंट को चला के छोड़ दिया CCTV के आगे, क्योंकि हमने वही हमारा एक टेस्ट आइडिया लेना था। तो नेक्स्ट डे हम लोग आए, स्टिल बैटरी अवेलेबल थी। दोपहर के 12:47 पे इसकी जो 100% बैटरी है वो पूरी हमने टर्न ऑफ कर दी, मतलब इतना ये चला लेता है। 16 घंटे का टोटल प्लेबैक हुआ था। तो इसी तरीके की रियल टेस्टिंग बेंचमार्क्स हम करते रहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि कुछ आपके काम की चीज है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरीके के रिव्यूज के लिए। फिर हमने थोड़ा सा और ट्राई आउट करके देखा था 4-5 चीजें, जैसे कि एप्लीकेशन डाउनलोड अपलोड टेस्टिंग वगैरह, उन सब चीजों के हिसाब से जब हमने इसका SOT निकाला जो स्टार्ट के कुछ डेज का ही है, मतलब 3-4 दिन का ही होगा, तो उसमें जो एवरेज बन रहा था वो 7 से 8 घंटे का SOT बना था। ये प्रॉपर हमने फुल फ्लेज में कन्वर्ट नहीं किया, जैसे कि खुद का पर्सनल डिवाइस बना के, तो जब वो करेंगे तो हमको और बेटर आइडिया लगेगा, क्योंकि इन डेज में हमने इसको लाइट भी यूज करा है और हैवी भी यूज किया है, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन था, तो उसके अकॉर्डिंग 7 से 8 घंटे का SOT ये बनाता है। फिर जो बॉक्स में 90 वॉट का चार्जर आता है ना, हमने उसके थ्रू इसको चार्ज करके देखा था ऑन कैमरा, तो जब इसकी 100% बैटरी डाउन हो गई थी तब हमने फिर ये चालू करके देखा। तो 0 to 50% जो बॉक्स में चार्जर आता है वो अराउंड 26 मिनट के अंदर फोन को 50% चार्ज करता है, और 100% जो पूरा टाइम लिया तो वो 1 घंटे 5 मिनट का था। जो बॉक्स में चार्जर आता है ना वही हमने किया, और जो फास्ट चार्जिंग मोड वगैरह वो सारे ऑन थे इसके अंदर। और अगर प्रोसेसर की बात करोगे ना, तो इन्फिनिक्स ने ना फर्स्ट टाइम मैं कहूंगा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज करना चालू किया, क्योंकि इसके पहले ना यहाँ पर ये डायमेंसिटी प्रोसेसर यूज करते थे। तो जो यहाँ पर इन्फिनिक्स ने जो प्रोसेसर पिक किया है स्नैपड्रैगन 7S Gen 4, जो कि काफी अच्छा मूव यहाँ पर लेके जाता है। एंटूडू बेंचमार्क पर ये 1 मिलियन के आसपास के स्कोर को अचीव करता है, एक्चुअली 1.1 मिलियन के आसपास के स्कोर को अचीव कर जाता है। बाकी इसमें आपको 8GB रैम मिलता है, एक्सपांशन का भी ऑप्शन मिलता है, तो जिसकी थ्रू 16GB में कन्वर्ट होता है, स्टोरेज को यूज करेगा, और LPDDR5 का रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज है। जिस प्राइसिंग पर आता है मुझे लगता है यहाँ पर UFS 3.1 होना चाहिए था, बट ऑलरेडी इन्फिनिक्स ने बहुत सारे फीचर डाल दिए हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट बनाता है उस चीज को लेकर। बाकी Geekbench के सिंगल कोर, मल्टी कोर और GPU स्कोर भी टेस्ट करके देखे, और
वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट भी हमने करके देखा, जो कि 20 मिनट के अराउंड का लूप था और उस लूप में जो स्टेबिलिटी निकल कर आती है एफपीएस को लेकर वो 99% थी, मतलब अच्छा खासा स्टेबल रह गया। और सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट करके देखा जो कि 92% की ग्रीन झंडियां निकाल के दे रहा था। अब अगर ये जो परफॉर्मेंस है, जो प्रोसेसर 1.1 मिलियन के आसपास के जो स्कोर दे रहा है, इससे आपकी सारे टास्क, सारे जो एप्लीकेशंस है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल्स, वीडियो देखना, मल्टीटास्किंग जो होती है वो आपकी अच्छी तरीके से हो जाएगी। नाउ अगर स्पेसिफिक हाई परफॉर्मेंस पे जाते हैं, थोड़ा गेमिंग पे, बीजीएमआई गेमिंग की बात करूंगा, तो वहां पर ये 90 एफपीएस को सपोर्ट करता है। और बीजीएमआई की स्मूथ 90 एफपीएस पर जब हमने इसको टेस्ट आउट करके देखा था, तो टीडीएम वगैरह के जो गेम प्ले एक्सपीरियंस है ना, वहां पर आपको ये 80 तक के एफपीएस निकाल लेगा और इरांगल की हैवी फाइट्स में नियर बाय 80 तक के एफपीएस को रखता है। बाकी डिटेल गेमिंग बीजीएमआई का आपको गेमिंग पाठशाला पर मिल जाएगा। उसके बाद में जो सीओडी मोबाइल आता है, वहां पर आपको ये फोन 120 एफपीएस की गेमिंग सपोर्ट करवा के देता है। और इन्फिनिक्स ने ना सीओडी मोबाइल के साथ में कोलैबोरेशन में एक लिमिटेड एडिशन फोन भी बनाया है। तो 30 मिनट्स का जब कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट हुआ था, उसका जो एवरेज एफपीएस बना था वो अराउंड 110-109 के आसपास निकल कर आया। और सेम हमने कार एक्स स्ट्रीट गेम है जो कि थोड़ा हैवी, थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाला गेम है, तो जिस पर हमने नोन एफपीएस लिमिट पर हमने जब इसको ट्राई करा तो 55 एफपीएस इसने एवरेज बना के दिया। बाकी जो गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए इन्फिनिक्स का एक्स बूस्ट एआई मिलता है, तो थोड़ा सा गेमिंग और स्पोर्ट्स मोड वगैरह को मैनेज करके रखता है वो चीज। बाकी जितना बीजीएमआई कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के देखा, हाफ एन आवर, एक घंटे का जो टेस्ट वगैरह जितना भी हमने परफॉर्मेंस डाला था, तो वहां पर ये टेम्परेचर वगैरह मैनेजेबल रहते हैं। और क्योंकि वीसी चेंबर कूलिंग भी डाल रखी है, तो वो थोड़ा सा वहां पर चीजों को मैनेज करती है। बट जस्ट मैं बता दूं, ये कोर गेमिंग फोन नहीं है, लेकिन आपकी जितने भी टास्क है ऑलराउंडर के हिसाब से बना के रखता है। बाकी जितना बीजीएमआई खेल के देखा है, तो जायरो वगैरह भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करा, क्योंकि डेडिकेटेड सेंसर आता है, तो जायरो प्लेयर हो तो पॉजिटिव चीज रहेगी। तो बाकी ये 5G फोन है, वाईफाई 6 और ब्लूटूथ आपको लेटेस्ट 5.4 मिल जाता है। और 5G प्लस, इवन 5G प्लस वगैरह भी हमने देखा था, तो वहां पर चीजें मतलब आ जाती है। और ये टेस्ट हमने एयरटेल की सिम पे करके देखा था, और जियो की सिम पे भी हमने स्पीड टेस्ट वगैरह डाउनलोड एंड अपलोड करके देख लिए, वो आप देख सकते हो। वाईफाई के भी डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड हमने चेक कर लिए थे। और टोटल 36 सेंसर्स आते हैं, डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी मिलता है, एम्बेड सेंसर भी आ जाता है। और जो फिंगरप्रिंट है वो आपको ऑप्टिकल वाला मिलता है, तो जिसकी पोजीशन भी थोड़ी नीचे है, लेकिन अच्छी तरीके से वर्क कर जाता है। और थोड़े से गीले हाथों से भी ट्राई करके देखा, तो वहां पर भी चीजें अनलॉक करवा देता है। और बाकी फेस अनलॉक वगैरह वो भी अच्छी तरीके से रन हो गया। और गूगल सिक्योरिटीज वगैरह इंटीग्रेशन आपको मिल जाती है। और एक जो हार्डवेयर इन्होंने डाला है यहाँ पर, जो SPO2 और ऑल्सो हार्ट रेट इंटीग्रेशन वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। और बेसिकली जो इनकी एप्लीकेशन है, माई हेल्थ एप्लीकेशन, उसमें आपको चीजें मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हो, हार्ट रेट प्लस ब्लड ऑक्सीजन और HRV वगैरह आप निकाल सकते हो। पर जितना हमने ट्राई करके देखा है, थोड़ा सेंसर ठीक ठाक तरीके से कभी कभार रिजल्ट निकालता है, तो ज्यादा इस पे रिलाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मेडिकल टूल्स है, उन पे ही जाना पड़ेगा, जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं। स्पेसिफिक जजमेंट ले सकते हो बस। सॉफ्टवेयर आपका एंड्रॉइड 16 है, विद XOS 16 के साथ में आता है। और 3 मेजर अपडेट्स आपको मिल जाएंगी, और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस का भी अपडेट आ जाएगा। तो जो एक्सपीरियंस है ना सॉफ्टवेयर को लेकर, देखो 3 साल की अपडेट तो आपको वैसे ही मिल रही है, तो एक्सपीरियंस आपका लॉन्ग टर्म में 3 साल के लेकर तो अच्छा बना ही रहेगा। और लेकिन हाँ, सिक्योरिटी पैचेस 5 साल के दे रहे हैं, तो उस हिसाब से एक्सपीरियंस समझ के चलो 3 से 4 साल आपका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही बना रहेगा। बाकी देखो ऐसे मेजर कोई लैग नहीं है। बाकी इसमें हॉट एप्स, हॉट गेम्स वगैरह ऐसे कुछ नहीं है। हालांकि मैगजीन कवर वगैरह आता है, तो आप चाहो तो उसे बंद कर सकते हो, और भी 3-4 जगह से जो नोटिफिकेशन आती है उनको भी आप टर्न ऑफ कर सकते हो। बाकी इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ग्लास डिजाइन फील होता है, और जो वॉलपेपर है वो कहीं से इंस्पायर्ड फील होते हैं। इवन जो कंट्रोल सेंटर है वो भी आपको थोड़ा सा इंस्पायर्ड फील होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है भाई, फ्रैंकली बोलूंगा मैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको बता चुका हूं, मल्टीपल आते हैं, 30+ AOD स्क्रीन मिल जाती है, बट वो कुछ रन टाइम तक ही चल पाती है। बाकी कुछ ब्रांड्स में आपको O हैप्टिक्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको X हैप्टिक्स मिलती है, तो हैप्टिक्स भी बहुत जगह पर ये अच्छा फील करवाता है, टाइपिंग एंड ऑल वगैरह को लेकर। बाकी ऐसे वॉल्यूम को ऐसे मैं कम ज्यादा करूँ ना, ऐसे दबा के, तो हैप्टिक्स फील होती है इसकी। बाकी देखो ऐसा मेजर ब्लोटवेयर तो मैंने फील नहीं करे, लेकिन हाँ, इन्फिनिक्स की जो एप्लीकेशंस वगैरह वो आपको कुछ मिल जाती है। बाकी देखो इसमें स्प्लिट स्क्रीन हो गई या फ्लोटिंग विंडो हो गया, वो मिल जाता है। और जो इनकी डिफॉल्ट गैलरी ऐप है ना, वो आपको इन्फिनिक्स EI गैलरी ऐप मिलती है, जो इनकी खुद की डिजाइन है, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो 3 फिंगर से भी कर सकते हो, तो वो भी एक फीचर है। अब देखो इनका ना Folex AI आता है, जो बेसिकली इनका खुद का वॉइस असिस्टेंट है। तो पहली बात तो जैसे मैं ये जो लॉक बटन है इसको होल्ड करूंगा ना, तो इस तरीके से एनिमेशन के साथ में आता है। और ये एनिमेशन थोड़ा सा हमने कहीं देखा है, तो आपको भी पता रहेगा तो कमेंट में बता देना। और जैसे ही आप ये ऑन करते हो जैसे कि, तो ये पीछे की तरफ लाइट भी चालू हो जाती है। और देखते हैं हिंदी समझ पाता है कि नहीं। तो कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आपका क्या हाल है?
आज का दिन कैसा बीत रहा है? बस अभी तो मैं शूट करने बैठा हूँ। एक काम करो ना, मुझे YouTube पे कोई एक मस्त इंटरेस्टिंग गाना सुनाओ ना, हिंदी चलेगा। आपके लिए YouTube को खोलकर मुझे खुशी हो रही है। चलाने के लिए आपको वीडियो का चयन करना होगा। अच्छा, YouTube खोल के दे देगा, बट गाने आपको खुद मैन्युअली बजाने पड़ेंगे। नाउ अगर आपको AI स्टूडियो मिल जाता है जिसमें आपको AI इरेजर, एक्सटेंडर, AI शैडो रिमूवर, ऑल्सो टर्न्स ऑफ चीजें मिल जाती है। बाकी सर्कल टू सर्च और AI की इंटीग्रेशन टूल वगैरह आ जाते हैं। बाकी देखो कैमरास की बात करोगे, 50 MP का मेन कैमरा मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, बाकी टेलीफोटो लेंस से कोई एक्स्ट्रा लेंस नहीं आते, और सेल्फी 13 मेगापिक्सल के साथ में आती है। उसमें अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग देखूंगा ना तो बैक कैमरा पे 4K 30 FPS में शूट कर पाओगे, फ्रंट में भी आप 4K 30 FPS शूट कर सकते हो, जो कि एक पॉजिटिव नोट है, जिसमें आपको OIS प्लस EIS स्टेबलाइजेशन इंटीग्रेशन मिल जाता है। डुअल वीडियो मोड भी है। तो सबसे पहले जो कैमरा की स्पीड एंड परफॉर्मेंस देखोगे ना तो कैमरा लॉन्च फास्ट होता है, स्टटर वगैरह एज सच कोई फील नहीं होते। और रही बात ऑटो फोकस वगैरह अच्छा है, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के अंदर मूविंग सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेता है। नाइट कैप्चर टाइम जो है वो आपको 2 से 3 सेकंड का मिल जाता है, क्योंकि पूरा एरिया स्कैन करके फिर उसके हिसाब से आपके सामने रिजल्ट आते हैं। लेकिन जब मैं कैमरा ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो मेन कैमरा पे मैंने जितना नोटिस किया है, यहाँ पर जो डे लाइट फोटोज अच्छे से आ जाती है, पर हमने थोड़ा सा HDR का समटाइम इशू देखा है, और जो कलर्स वगैरह है वो न्यूट्रल साइड रहते हैं, कोई ओवर बूस्टेड कलर नहीं है, शार्प एंड डिटेल फोटोज निकालने की कोशिश करता है। तो लाइटिंग वगैरह अच्छी है तो फोटो अच्छी तरीके से मैनेज हो जाते हैं। लेकिन जब आप बात करते हो अल्ट्रा वाइड की, तो वहां पर मैंने डे लाइट में भी, मतलब अच्छी खासी लाइटिंग पर भी, जो सब्जेक्ट है ना मेन ह्यूमन सब्जेक्ट, उसको पूरा ये ब्लैकआउट कर देता है। तो वो थोड़ा सा इशू है इसके अंदर। आई थिंक सो वो किसी अपडेट के थ्रू वो फिक्स हो जाएगा। पोर्ट्रेट वगैरह भी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। स्किन टोन, थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन मोड ऑप्शन आपके सामने आती है, तो आप उसको रख सकते हो कम ज्यादा जो आपके हाथ में है। और सेल्फी गुड है, क्लैरिटी के हिसाब से, न्यूट्रल और AI इनहैंसमेंट के हिसाब से कुछ फोटोज आ जाती है, जो कि अच्छी तरीके से प्रोसेस कर लेता है। बाकी मैंने कुछ और सैंपल्स डाल दिए हैं, आप खुद देख के अपना जजमेंट लेके जा सकते हो। ओवरऑल कैमरा वाज ओके। तो ये जो सारी चीजें थी, अब अगर प्राइसिंग के हिसाब से कंक्लूड करें, क्योंकि मैंने वीडियो थोड़ी मेरी बाद में शूट हुई है, तो मेरे लिए प्राइसिंग भी आ गई, ऑनलाइन मेरे को दिख गई थी। तो अब जो प्राइसिंग इसके स्टार्ट वेरिएंट की आती है 8GB 128 वाला, तो 32,000 रुपीज इसकी प्राइसिंग जाती है, और बैंक डिस्काउंट आपको 3,000 रुपीज का मिल जाएगा। मल्टीपल कार्ड ऑप्शंस है जो आपके पास अवेलेबल रहे, और इसकी सेल वगैरह ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, तो आप परचेस कर सकते हो फ्लिपकार्ट और बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पर। तो जो प्राइसिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिकली जो कंक्लूजन आता है, तो वहां पर आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, ऑल्सो एमोलेड डिस्प्ले है, यूनिक लुक है, यूनिक फीचर्स है, अलग अलग चीजें वगैरह निकल कर आती है। तो बहुत कुछ इन्फिनिक्स ने इसमें ट्राई करा है कि भाई ये भरा जाए, कुछ ऐसा लोडेड फोन बनाने की कोशिश करी। तो ऑलराउंडर और एक प्रीमियम के हिसाब से फोन बनता है, क्योंकि साइड में जो मेटल फ्रेम्स है वो डेफिनेटली चीजें अच्छी तरीके से बना के देते हैं। तो मेरे हिसाब से जो वीडियो के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जितने मैं ढूंढ सकता था मैंने सारे ढूंढ के डाल दिए, और बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को शूट करते, एडिट करते हुए, रिसर्च करते हुए, और भी हम ट्राई कर रहे हैं चीजें आगे आने वाली। इसकी लॉन्ग टर्म रिव्यू अगर इनकेस अगर आपको चाहिए, या कोई कंपैरिजन चाहिए, या कोई ऐसा क्वेश्चंस है जो आपको इस वीडियो के अंदर पूछना था, तो आप कमेंट करो, वहां पर आपको इंस्टेंटली रिप्लाई भी मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।